Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and in the best state of health and iman. It's time of SST lecture. Students, we have read the chapter number 5, Forest and Minerals. And now we will do the work of this chapter on workbook page number 23 and 24. So first of all, students, mark date and day at the top of the page. And now see the question number 1. Choose the correct answer. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं और आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करके यहाँ पे राइट करना है या फिर उसको सर्कल कर देना है. नंबर 1 इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स फॉरेस्ट शुड कवर डैश ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री. स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग करते हुए भी इसको पढ़ा था कि 25 से 30% जो एरिया है एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वहाँ पे जंगलात होने चाहिए. ठीक है, तो आप सी ऑप्शन को सर्कल कर लें. Number 2, dwarf trees of silver fir and juniper grow in the dash alpine forests में. Number 3, minerals are dash substances. Minerals क्या होते हैं? Inorganic substances हैं. ठीक है, B option. Number 4, dash is used in manufacturing of cement and fertilizers. तो B option is correct, gypsum. Now students, you will have to match the column A with column B. ठीक है, कॉलम A में आपको कुछ लाइंस दी गई हैं जो राइट डायरेक्शन में जहाँ पे भी कॉलम B में मैच होती हैं उनको उनके राइट सेंटेंसेस के साथ मैच करना है. फॉरेस्ट आर कॉल्ड, तो ये किसके साथ मैच हो रही है? ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री के साथ. ठीक है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री. ड्राई ट्रॉपिकल फैक्टर्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस एंड फ्यूलिंग. Alpine trees are found at very high elevations. Temperate forests have mild temperature and salt is used in food and medicines. Now students, these are the question answers. Why forests are called green gold of Pakistan? पाकिस्तान के जो जंगलात हैं वो उनको ग्रीन गोल्ड यानी कि सब्ज सोना क्यों कहा जाता है? फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, दैट्स वाई कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ये जो फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं पाकिस्तान की मईशत में. ठीक है, माशी इस्तेहकाम के लिए, तो इस वजह से इनको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है. वाई मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मादनियात को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बिकॉज दे डू नॉट कम फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनिमल और प्लांट से हासिल नहीं होते. ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोला जाता है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर करना है. व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. अगर ज़मीन पर अर्थ पर यानी कि ट्रीज बिल्कुल ना हो, दरख्त हों ही ना, तो क्या होगा? लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज बिकॉज दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट ह्यूमन ब्रीथ. ठीक है, अगर दरख्त ना होते ज़मीन पर तो फिर ज़मीन पर ज़िंदगी ही ना होती, क्योंकि जो इंसानी सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दरख्त वो प्रोड्यूस करते हैं. विच नॉन मेटालिक मिनरल इज़ यूज इन फूड एंड मेडिसिन्स? जिप्सम और सॉल्ट. अब स्टूडेंट्स, आप देखें, क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जिप्सम तो कभी भी हमारे फूड में यूज़ नहीं हुई, मेडिसिन में भी तो सॉल्ट ही यूज़ होता है. ठीक है, सॉल्ट इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल and used in food and medicines. Okay students, do your work in a neat and clean handwriting and learn it by heart. Okay students, Allah Hafiz and stay blessed.